वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ नो नेम सीरीज। इस हफ्ते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑब्जर्वेशनल स्टोरी है कि कैसे हर बार एप्पल के नए नए फीचर्स को कॉपी करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, काफी सारे वीपीएन्स इंडिया को एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनसे कह रही है कि आप लोगों का 5 साल तक का डेटा कलेक्ट करके रखो। सिंपल भाषा में बोले तो पुलिस को कहा जा रहा है कि चोरी करो। थर्ड स्टोरी इज अबाउट फेसबुक वर्सेस एप्पल, क्योंकि अभी फेसबुक पे 2 नए लॉ सूट्स फाइल हो चुके हैं क्योंकि रिसेंटली उन्होंने आईफोन यूजर्स को बहुत ही शेडी तरीके से ट्रैक करने की कोशिश करी है। एंड फोर्थ स्टोरी है यूट्यूब प्रीमियम की कि कैसे आखिर YouTube अपनी एड्स की वजह से शायद एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टोरी, व्हाई इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू कॉपी एप्पल। तो आईफोन 14 पे सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। किसी को डायनामिक आइलैंड बहुत पसंद है, किसी को बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स को तो पसंद आ गया है। सबसे पहले Xiaomi का ये टीजर आता है। ये लोग चाइना में एक CV फोन लेके आ रहे हैं जिसके अंदर ये डायनामिक आइलैंड टाइप की नॉच उन्होंने दी है। इवन एक डेवलपर है जिन्होंने एक ऐप भी डेवलप कर दी है जिसे आप अपने एंड्रॉइड में डाउनलोड करके एक और नॉच फ्री में ले सकते हो। Realme ने भी अपने यूजर्स को पूछा कि अगर आपको भी ये फीचर चाहिए तो हम बना देंगे, एंड आई गेस उन्होंने बना भी दिया है। अब सैमसंग जो क्रिंज वीडियोस और एड्स अपलोड कर करके सबसे ज्यादा हल्ला मचाता है, उन्होंने iOS 16 की पूरी लॉक स्क्रीन को ही रेप्लिकेट कर दिया है। वैसे तो ये एक गुड लॉक मॉड्यूल था, पर अब उन्होंने सिस्टम के अंदर ही इसको इंटीग्रेट कर दिया है। चलो, एप्पल को कॉपी करना कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये सब करने के बाद ये कहना कि हो एप्पल तो इनोवेशन नहीं करता, ये तो बड़ी दोगलापंती वाली स्टेटमेंट हुई। और मैं कोई एप्पल को डिफेंड करने नहीं आया क्योंकि उन्होंने भी डायनामिक आइलैंड LG V10 से ही उठा के बनाया, लेकिन स्टिल उनकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो 2022 टाइप की है। मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि एंड पे आके अगर कंपनीज को एप्पल को कॉपी ही करना होता है तो ये शुरू में क्रिटिसाइज करके कूल दिखने की क्या जरूरत है। और एक फैक्ट ये भी है कि बहुत सारे एंड्रॉइड यूजर्स आईफोन पे स्विच करना चाहते हैं, स्पेशली इंडिया में तो ऐसा ही है। मेरा मानना ये है कि एप्पल इनोवेट करता है, बस बात सिर्फ इतनी है कि हार्डवेयर साइड पे जो डिफरेंस है वो इतना विजिबल नहीं होता, लेकिन सॉफ्टवेयर साइड में एप्पल ने रिसेंट कुछ सालों में काम करा है। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या काम कर लिया, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो उन्होंने अब जाके दी है। आई अग्री विद दैट, बट अब ये चीज बहुत ज्यादा लोगों को पता है कि एप्पल तब तक कोई भी फीचर इंप्लीमेंट नहीं करता जब तक वो फीचर मास ऑडियंस को बेनिफिट ना करे, क्योंकि उनका जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज्यादा वाइड है, तो उनको एक वाइडर पर्सपेक्टिव रखना पड़ता है। एंड्रॉइड में हर कंपनी हर फोन को एक अलग ऑडियंस के लिए बनाती है, तो उनका पर्सपेक्टिव उस हिसाब से डिफरेंट होता है। इस चीज को एक छोटे से पैराग्राफ में नहीं समझाया जा सकता। मैं इस टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड। नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। रिसेंटली काफी सारे VPN सर्विस प्रोवाइडर्स इंडिया में से अपने फिजिकल सर्वर्स को रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले इंडियन गवर्नमेंट ने VPN सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा कि आपको आने वाले 5 साल तक का डेटा किसी भी यूजर का कलेक्ट करके रखना होगा, और हम जब आपसे डेटा मांगेंगे तो आपको हमें वो डेटा देना भी होगा। मुझे बस एक चीज समझनी है कि अगर पुलिस खुद चोरी करने लग गई तो चोर से आपको बचाएगा कौन? कहने का मतलब ये है कि एक VPN जिसका काम है कि वो आपको डेटा ट्रैकर से प्रोटेक्ट करके रखे, आपके डेटा को एन्क्रिप्टेड और सिक्योर रखे, अगर वही ये सेम चीज करने लग गया तो हम पैसे किस बात के दे रहे हैं? अगर आप एक अच्छा VPN यूज कर रहे हो तो वो आपकी डिटेल्स को हमेशा एन्क्रिप्टेड रखता है, वो अपने पास भी डेटा को स्टोर नहीं करता, और गवर्नमेंट इनसे बिल्कुल अपोजिट चीज करवाना चाह रही है। तो ऑब्वियसली VPNs ने मना कर दिया, और अब धीरे धीरे सारे VPN सर्विस प्रोवाइडर्स इंडिया से अपने फिजिकल सर्वर्स को रिमूव कर रहे हैं, और यही सर्वर्स वो उठा के किसी बाहर की कंट्री में लगा देंगे ताकि यहाँ के रूल्स उनके ऊपर वैलिड ना हो। ये रूल अभी 25 सितंबर से स्टार्ट हो गया था, लेकिन क्योंकि कोई भी VPN इस चीज को अग्री नहीं कर रहा था तो ऑब्वियसली सारों ने इंडिया से एग्जिट कर लिया है। जैसे एक्सप्रेस VPN जा चुका है, सर्फशार्क ने भी स्टेटमेंट दे दी है, नॉर्ड VPN ने भी दी है, एंड रिसेंटली प्रोटोन VPN ने भी ये कहा कि हम भी चलते हैं क्योंकि हम इन रूल्स को नहीं मानेंगे। अब इससे क्या आपकी VPN सर्विस बंद हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब वैसे का वैसा रहेगा। बस जब आप पहले इंडिया के सर्वर्स से कनेक्ट करते थे तो वो सर्वर्स यहीं कहीं इंडिया के अंदर ही थे, लेकिन अब वही सेम सर्वर्स सिंगापुर जैसी कंट्री में होंगे, तो आप सिंगापुर में रखे सर्वर के थ्रू इंडियन सर्वर से कनेक्ट कर पाओगे। और अगर आप इंडियन सर्वर से कनेक्ट ही नहीं करते थे तो आपके लिए तो कोई फर्क ही नहीं है। और इस सब में सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट ने कहा हम लोगों की साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये नहीं बताया कि VPN को डेटा कलेक्शन का कह के लोगों की साइबर सिक्योरिटी आखिर कैसे प्रोटेक्ट हो रही है। लेकिन अभी हम नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। एप्पल और फेसबुक की एक बहुत ही पुरानी लड़ाई चल रही है, जिसमें अभी फेसबुक ने एक बहुत ही घटिया हरकत करी है, उस पे भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि इंडिया में 5% ऑफ द इंजीनियर्स ही सिर्फ IITs से निकले हैं, बाकी के 95% को या तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती या फिर उनके पास इतनी रेलेवेंट स्किल्स नहीं होती जिससे कि वो बेटर जॉब्स ले सके। तो यहाँ पे आता है स्किल लिंक, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट इंजीनियरिंग ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। तो स्किल लिंक आपको पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स देता है इन डोमेन्स लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSE एटसेट्रा। और अगर किसी को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मशीन लर्निंग, AI, डेटा साइंस के अंदर भी इंटरेस्ट है तो इनके पास उस चीज के रिगार्डिंग भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, और ये सारे कोर्सेज इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं और इनकी लर्निंग
कंप्लीटली प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, तो स्टूडेंट का एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो भी बनता है। स्किल लिंक हैज 2000 प्लस जॉब ऑफर्स, 300 प्लस अपॉर्चुनिटीज एंड 15,000 प्लस एक्टिव लर्नर्स। और अगर आपको इनके किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके आप 15% डिस्काउंट ले सकते हैं और आपको एक फ्री करियर गाइडेंस सेशन भी मिलेगा। और अब हम हमारी एप्पल और मेटा वाली स्टोरी पे वापस आते हैं। तो अगर आपको ये एप्पल वर्सेस मेटा वाली कहानी नहीं पता तो मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। एप्पल ने जब अपने ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फीचर को लॉन्च किया था तो उन्होंने कहा था कि यूजर की परमिशन के बिना कोई भी ऐप उस यूजर को ट्रैक नहीं कर सकती। और एप्पल के स्टेप ने मेटा की पूरी दुनिया हिला दी थी, क्योंकि मेटा का तो पूरा धंधा ही लोगों को ट्रैक करके बना हुआ है। तो मेटा और एप्पल की इस चीज पे बहुत ज्यादा बहस चली थी और ये काफी पुराना चलता आ रहा है। लेकिन अब एक नई खबर आती है कि मेटा को इस सिचुएशन से डील करने के लिए एक जुगाड़ मिल गया था एंड वो फिर से लोगों को ट्रैक करना शुरू कर चुके थे। और जैसे इस चीज का पता चला, अब मेटा पे 2 नए लॉसूट्स फाइल हो चुके हैं। और ये लॉसूट्स एप्पल ने फाइल नहीं करे, ये फाइल करे हैं नॉर्मल आईफोन यूजर्स ने। पर मेरा मेन इंटरेस्ट आपको ये बताना है कि मेटा ने आखिर ये करा कैसे। मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के इन ऐप ब्राउजर के अंदर एक ट्रैकिंग कोड डाल दिया। फॉर इंस्टेंस, जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम चला के किसी एड पे क्लिक करते हो तो इनका इन ऐप ब्राउजर खुलता है। क्रोम या सफारी के ऊपर आप रीडायरेक्ट नहीं होते। तो इस इन ऐप ब्राउजर के अंदर मेटा ने एक ट्रैकिंग कोड डाल दिया था जिससे कि वो यूजर को ट्रैक कर सकते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यूजर ने ट्रैकिंग की परमिशन दी हो या ना दी हो। ऑब्वियसली मेटा इन सारे क्लेम्स को झूठा बता रही है, बिकॉज दैट्स व्हाट फेसबुक इज। अब वैसे तो ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी बाकी एप्स के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन एप्पल खुद तो आपको अभी भी देख सकता है। और क्योंकि उनका एड नेटवर्क भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो एप्पल का ये पुराना तरीका है, पहले कंपेटिटर्स को रास्ते से हटा दो सो दैट कि बाद में वो एक फीचर के अंदर अपनी मोनोपोली बना सके। अभी हम नेक्स्ट स्टोरी पे मूव करते हैं, YouTube एड्स एंड YouTube प्रीमियम। तो YouTube बहुत ही जल्द आपको 2 ऑप्शंस देगा। पहला कि आप 5 अनस्किपेबल एड्स देख लो और दूसरा कि आप चुपचाप प्रीमियम ले लो। मैं YouTube वैंस्ड वाले यूजर्स को 2 मिनट साइड में रखना चाहूंगा, क्योंकि आप गॉड लोग हो, आप 2 मिनट कॉन्वर्सेशन का पार्ट मत बनो। तो अब अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो YouTube अपनी डोमिनेंस का फायदा उठा रहा है, क्योंकि पहली बात, लार्ज स्केल पे YouTube से कंपीट करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो इस चीज का फायदा तो उठाएगा, क्योंकि इसी को मोनोपोली कहते हैं। एंड YouTube डेस्परेटली वांट्स पीपल टू सब्सक्राइब टू प्रीमियम। जैसे कि अगर आपने ऐसे पॉपअप्स देखे होंगे तो ये दिन में बहुत बार आने लगे हैं। पर अब डिबेट का मुद्दा ये है कि लोग तंग आ चुके हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। रिसेंटली YouTube ने अनाउंस करा कि वो शॉर्ट्स के अंदर भी एड डालने वाले हैं। अब ये क्रिएटर के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है, पर अगर आप ऑडियंस के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो डेफिनेटली ये कोई बहुत अच्छी न्यूज नहीं है कि आपको शॉर्ट्स में भी एड्स दिखेंगी। और बाकी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर YouTube जैसे अनस्किपेबल और अनोइंग एड्स दिखाता हो। और मैं इस बात से भी एग्री करता हूं कि बाकी कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जो YouTube जितने पैसे देता हो। पर अभी हम ऑडियंस के स्टैंड पॉइंट से बात कर रहे हैं, क्रिएटर से बात नहीं कर रहे। और अब क्योंकि ऑडियंस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने लगी है तो उनके पास और ऑप्शंस है। वीडियो स्ट्रीमिंग को फेमस YouTube ने करा है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म को फेमस TikTok और वाइन जैसे प्लेटफॉर्म्स ने करा है। तो यहाँ पे YouTube शॉर्ट्स के पास उतनी बड़ी एज नहीं है कि वो अपनी मन मर्जी कर सके। तो मेरे हिसाब से पैसों का तो पता नहीं, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मामले में YouTube का ग्राफ नीचे चला जाएगा। और इसी सारी चीज को प्रमोट करने के लिए YouTube फिलहाल 10 रुपए में 3 महीने का प्रीमियम बांट रहा है। मैंने 2 महीने पहले ट्वीट भी करा था और काफी लोगों ने खरीदा भी था। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मैं अभी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दूंगा, आप चाहो तो खरीद सकते हो, बस पेमेंट गूगल प्ले बैलेंस से करना। तो ये सब करके YouTube करना क्या चाह रहा है? आपको आदत डलवाना चाह रहा है और क्या कर रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो YouTube एज अ प्लेटफॉर्म अपनी रेपुटेशन खो देगा एंड ये चीज ना तो YouTube के लिए अच्छी है और ना हमारे लिए। अब ये तो हुई मेजर न्यूज, पर हमारे पास कुछ छोटी मोटी खबरें और भी हैं। पहली ये कि Pixel 7 और 7 Pro इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी खबर है, अगर वो Pixel 6 जैसे बग्स ना लेके आए तो ठीक है, फाइनली गूगल ने इंडिया पे फोकस करना शुरू कर दिया है। पर इससे भी एक और अच्छी खबर है जो कि ये साबित करती है कि हाँ, सच में गूगल ने इंडिया पे फोकस करना शुरू कर दिया है। और वो खबर ये है कि गूगल अपने पिक्सल स्मार्टफोन की 10 to 20% प्रोडक्शन को इंडिया में शिफ्ट करने का सोच रहा है। अभी पिक्सल फोन्स चाइना और वियतनाम में बनते हैं, लेकिन फिलहाल गूगल इंडिया को भी एज एन ऑप्शन कंसिडर कर रहा है। इस चीज का मेजर रीजन ये है कि चाइना में अभी भी लॉकडाउन लग रहे हैं, जिसकी वजह से एप्पल और गूगल की सप्लाईज काफी ज्यादा इफेक्ट होती हैं। इसलिए एप्पल ने तो ये स्टेप बहुत पहले ले लिया था, लेकिन गूगल अब ये सेम चीज करने की सोच रहा है। एंड सेकेंडली, इससे कस्टमर्स का भी फायदा होगा कि आपको गूगल पिक्सल थोड़ा बहुत सस्ता मिल सकता है। एंड कस्टमर्स तो लिटरली वेट कर रहे हैं कि गूगल तुम फोन लेके तो आओ, हम तो तैयार बैठे हैं। और ऐसी ही एक सिमिलर न्यूज एप्पल की तरफ से भी है। अगर आपको नहीं पता तो इंडिया में आईफोन्स को 2 कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन। और फिलहाल एक न्यूज आई है कि टाटा ग्रुप विस्ट्रॉन से बात कर रहा है
कि वो इंडिया में आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। और अगर ये डील हो जाती है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली कि टाटा ग्रुप विस्ट्रॉन इंडिया के डिवीजन की कुछ इक्विटी ले लेगा, या फिर ये दोनों मिलकर इंडिया में आईफोन्स की असेंबली को संभालेंगे। अब ये न्यूज इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अगर ये डील पक्की हो जाती है तो टाटा ग्रुप पहली इंडियन कंपनी बन जाएगी जो आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करती है। अब इससे और भी बहुत सारे फायदे होंगे। गूगल जैसे कंपनीज की भी अटेंशन इंडिया की तरफ और ज्यादा आएगी। और अब अगर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की एजुकेशन को कंप्लीटली प्रोजेक्ट सेंट्रिक बनाना है तो आप स्किल लिंक को जरूर चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक है, आपको 15% ऑफ और एक फ्री गाइडेंस सेशन भी मिलेगा। इधर लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके आप डेटा ट्रैकिंग को और अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपको सोनी की स्टोरी जाननी है तो वो वीडियो ये रही। होपफुली यू एंजॉयड द 12th एपिसोड ऑफ नो नेम सीरीज। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave till the next one. Bye bye.